आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम ग्रीन एंटरटेनमेंट की टीम की जानिब से। हमारा शो है फन फूड एंड फ्रेंड्स विद द शेफ महानूर मलिक और अब हम बुला रहे हैं हमारे बहुत प्यारे स्टार गेस्ट्स को। और मज़े की बात बताऊं, पूरे शो में पूरे रमज़ान मैंने कुकिंग की है और आप सब ने मुझे मिलकर जज बहुत कर लिया है। अब बारी है इन स्टार्स को जज करने की। तो हमारे पहले गेस्ट का मैं आज एक डिफरेंट सा आपको ना इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। अच्छा जी, उनके लिए ना सब कुछ बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ता है। उनके लिए इवन कैमरामैन को थोड़ी एक्स्ट्रा हाइट लगानी पड़ती है, दर्जी को थोड़ा एक्स्ट्रा इंचेस में कपड़े सीने पड़ते हैं और उनकी एक्टिंग भी ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होती है। सो बुलाते हैं हमारे पहले गेस्ट को, अली सफीना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, आपको देखने के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाना पड़ता है। अच्छा, आपको कहाँ जाना पड़ा? ऊपर ना, नजरें ऊपर करनी पड़ती हैं थोड़ी। अच्छा, आप ठीक हैं? ईद कैसी जा रही है आपकी? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। आज ईद का पहला दिन है और आई होप आपके घर में भी मजे मजे के मीठे मीठे खाने बने होंगे। हाँ, एब्सोल्युटली। ईद के दिन देखिए, पूरे रमजान मुबारक में अपने आप को फास्ट करने के बाद ईद का दिन अल्लाह ताला की तरफ से आपको दिया गया है कि आपको वो फेस्टिविटी बनानी पड़ती है और पाकिस्तानी कल्चर के अंदर फूड प्लेज अ मैसिव रोल। एग्जैक्टली, सबको जोड़ता है खाना। बिल्कुल तो जोड़ता है। जब रमज़ान में हम लोग अक्सर दावतें वगैरह भी कर रहे होते हैं, सहरियों पे अफ्तारियों पे हम लोग जा रहे होते हैं, लेकिन जो ईद की एक ख़ास तैयारी होती है वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट, उसकी खुशी भी डिफरेंट होती है, फिर एहतमाम भी उसका उसी हिसाब से होता है। आपकी क्या फेवरेट डिश है? आई मीन आई लव फूड। तो मैं तो हर चीज़ पसंद करता हूँ ना, यानी मुझे प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी लगती है, तरीके से प्रेजेंट किया हुआ हो। मीट्स मुझे बहुत पसंद है, अलग अलग कट्स के मीट्स मुझे बहुत पसंद है। तो ज़रूरी नहीं है कि बकर ईद ही हो तो फिर मीट होगा। छोटी ईद पे भी मुझे मीट पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ दैट बीइंग सेड, कहते हैं मीठी ईद भी कहा जाता है। तो मीठी ईद में मैं कोशिश करता हूँ वो देसी जो खाने होते हैं उनसे जरा मैं बचने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अच्छा, ज्यादा मुझे वो आंटी मुनव्वर केक्स, उस टाइप के केक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, शॉर्ट ब्रेड्स, एग्जैक्टली, यू नो, मजेदार लगते हैं सारे। या वो बड़े अच्छे लगते हैं। एनीथिंग विद फ्रूट्स इन इट, आई रियली लाइक। चलें, आज आपसे भी हम कुछ फ्रूट से रिलेटेड ही बनवाएंगे। क्यों नहीं, जरूर। अब दूसरे गेस्ट को इनवाइट कर ले। एब्सोल्युटली, प्लीज। बिल्कुल। अच्छा, जो हमारी दूसरी गेस्ट है ना, उनका ताल्लुक है ही मीडिया इंडस्ट्री से, वो पूरा आर्ट उनके अंदर बसा हुआ है। लेकिन आज देखेंगे कि क्या खाने में भी वो आर्टिस्टिक हैं कि नहीं। तो बुलाते हैं जोया नासिर को। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी आपसे? मैं ठीक हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। देखिए आप कितनी प्यारी। थैंक यू। चलो जोया, आप बहुत प्यारी लगी हैं। कैसी जा रही है आपकी? मेरी बहुत अच्छी जा रही है। सुबह से हम सारे खाने को 1-2 दफ़ा 3-4 दफ़ा खा चुके हैं। अच्छा, हाँ, तैयार होके हमने पिक्चर्स भी लगा ली हैं, पोस्ट भी कर दी हैं। तो अब बस आपके शो में आने की आपने क्या बनाया? मैंने ऑनेस्टली मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मेरे घर में मेरी भाभी हैं, मेरी अम्मी हैं, जो किचन में किसी और को घुसने नहीं देती हैं। और जब से मैं वैसे भी इधर इंडस्ट्री में आई हूँ तो मैंने किचन में जाना बहुत कम किया हुआ है। चलें, आज हम देखेंगे आप भी कितनी आर्टिस्टिक हैं खाने को लेकर, क्योंकि पूरे रमज़ान अब ये होता रहा है कि महानूर ने ये बना लिया तो बहुत अच्छा था, महानूर ने ये बनाया तो इसकी रेसिपी से। और मज़े की बात बताऊँ, हमारी जो पूरी टीम है ना, वो रेडी बैठी होती थी कि अभी इफ्तार होगी और हम खाएंगे और हम बताएंगे, जज करेंगे कि इन्होंने कैसा बनाया। यार महानूर, मुझे एक बात बताए ना, देखिए आप इधर जब सेट पे होती हैं तो आप ऑब्वियसली यू आर द शेफ, यू आर कॉलिंग ऑल द शॉट्स। घर की किचन में भी यू आर कॉलिंग द शॉट्स, या घर पे someone else is taking care of the kitchen and खाना पीना है? वो डिपेंड करता है। अच्छा, ये है कि मुझे शौक भी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। तो ये होता है कि घर में मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे मज़ा ये आता है कि घर में किसी और ने बनाया तो सबको होता है कि पता नहीं महानूर क्या बोलेगी। हालांकि हम जब खुद शेफ बन जाते हैं ना तो हमें होता है यार कुछ भी अच्छा मिल जाए। दूसरों के हाथ का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो बिल्कुल ये वही बात है, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, ये बिल्कुल वही बात है। कुछ दिन पहले माय फादर इन लॉ, ही वाज विजिटिंग अस फ्रॉम यूएस। तो उन्होंने अचानक बैठे बैठे हमें कहा कि अफ्तारी हुई और अफ्तारी के बाद कहा कि चलो भाई लेट्स गो फॉर फूड। तो मैंने कहा है खाना खाने जाना है? कहाँ खाना खाने जाना है? इज लाइक यार चलो लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट। तो हम लोग सारे उठ के पूरी फैमिली हम लोग रेस्टोरेंट चले गए। तो बिल पे करने का टाइम आया तो उस टाइम पे अंकल ने फौरन कहा,
उन्होंने कहा मैंने दावत रखी है तो मैं पे करूंगा। बिल तो पे उस करने में तो दिन का पाकिस्तानियों की लड़ाई होती है। अरे बिल्कुल होती ऐसे तो ही। है, मगर उसका मजा जो आता है वो एक कमाल मजा होता है। तो आई अच्छा। एम श्योर आपके साथ भी ऐसा ही होता बिल्कुल ऐसे ही। और पता है हमारे घर में भी ना जिस तरह से सुबह के टाइम पर ये होता है कि शीर खोरमा जिस तरह से बन गया घर में या कोई हल्की फुल्की चीज़ बन गई। बाकी ना मेरे भी फादर का ये होता है कि रात के टाइम ना हम पूरी फैमिली बाहर डिनर करने जाएं हाँ। ताकि घर की जो औरतें हैं या सबको हाँ, even किसी जो- को ब्रेक मिल जाए। सबको एक ब्रेक बट लाइक मिलना ऑन द डे ऑफ द ईद पूरा साल अगला जो है मैं तारीफें ही कर रहा हूँ। चाहिए। आप हेल्प भी कराते हैं, सिर्फ तारीफें करते हैं। मेरे जितना हेल्पफुल बंदा कोई नहीं है। आप अच्छा। देखें जरा किचन में जाके मैंने आपकी कितनी हेल्प करनी है आज। चलें अभी तो ये देखेंगे ना, आज तो मैं जज करूंगी और आपने बनाना है। यार ये क्या मजा आ ठीक गया, है। ये तो मुझे पता ही नहीं आप था। अब ये आप वाले दिन decide कर cooking लें, होगी। आप आप दोनों ने बनाना इंस्ट्रक्शंस क्या है? हम बना लेंगे। हाँ, ठीक है, instructions इंस्ट्रक्शंस मैं दे दूंगी। एक हम शीर खोरमा बना रहे हैं और एक हम ना उमोर के डिजर्ट की लेयरिंग में कुछ डिफरेंट सा फ्रूट्स के साथ बनाएंगे। अब आप ये दोनों डिसाइड कर लें कि आपने क्या बनाना है I'll do the layering. इजी इजी वर्ड। चूल्हे वाला काम दे दिया ना मुझे। हाँ, चूल्हे वाला काम दे दिया आपको, हम दूध उबाल के दे पापी देंगे। चूल्हा। चले जी, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। इतनी देर में मैं इनको किचन में लेके जाके थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ। आप जाएं, ब्रेक लें, हम जाते हैं किचन में। अच्छा, आपने तो अपने घरों में सबने सवैयाँ खा ली होगी, पर अब यहाँ पे बारी आ गई है बनवाने की। तो हम दोनों गेस्ट को लेकर आ गए हैं किचन में। आप बना रही हैं शीर खोरमा, फिर डिसाइड हो चुका है, और आप बना रहे हैं डिजर्ट जो कि होगा अमोर मैंगो से हम बनाएंगे जबरदस्त सा डिजर्ट। रेसिपी आपको पता है या थोड़ी सी गाइड कर दूं? नहीं नहीं, बड़ा आसान है। जैसे ही दूध को थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो बस मैं ये सब कुछ इकट्ठे डाल दूंगी, उसे थोड़ा हाँ। सा पकाऊंगी और मजेदार शीर खुरमा रेडी। अच्छा, आपको तो माशाल्लाह अभी तक कुकिंग का उतना ही आइडिया याद हो, है। अपना विस्क करने लग गए हैं जल्दी। मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरी आइसक्रीम पिघल भी सकती है। अच्छा मैं चाहता हूँ जी। कि मेरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रहें ताकि मेरे गेस्ट इसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। थैंक यू। लवली। आपने क्या करना है, क्या बारी थोड़ी बारी एक हल्की एक ना चीज करनी डालनी है। हाँ, दूध मैंने उबाल लिया था, हमने अच्छा। उबाल के रखा हुआ है। आपने ना एक एक करके इसके अंदर चीजें ऐड कर दी हैं। आपने लेयरिंग करनी है। मैंने लेयरिंग करनी है। हाँ, ओके। आपने इन चीजों की लेयरिंग करनी है। अच्छा, अभी अच्छा, मैं इसके that- गर्म होने का इंतजार करूँ। मुझे थोड़ा सा, मैंने 6 साल से कुकिंग नहीं की, भूल गया थोड़ा बहुत। हाँ, ओह, नहीं नहीं नहीं, ओह। इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये देखा, हमने इसको बॉईल किया हुआ था। जैसे अच्छा। साइड पे बबल बनेंगे ना, हाँ, हाँ। आपने बस चीजें ऐड करनी शुरू कर देनी है इसमें। अच्छा, आई शुड स्टार्ट विद दिस। ये जो हमने डाला हुआ है ना, इसमें सवैयाँ भी एडेड है, पिस्ता हाँ, भी एडेड है, हाँ। सारी चीजें इसके अंदर ही एडेड है। आप इसमें डालें। ये तो आपने आसान काम कर दिया। मुझे तो है लग ना? रहा था पता नहीं क्या करना नहीं, पड़ेगा, नहीं, बहुत पाकिस्तान के आगे इज्जत रह जाए। नहीं नहीं नहीं, बहुत इजी हमारी डिशेस हैं। और वहाँ पे अली ने भी शुरू कर दिया अमोर की जो हमारा वाओ अमोर है, अमोर की जो ब्रिक है उसको खोलना। इसको ब्रिक कहते हैं बाय द वे। ब्रेक। हाँ, बिल्कुल, बचपन से तो यही कहते हैं। इसके अंदर हाँ। बचपन का हमारे ना टेस्ट है, जो टेस्ट इसका है ना, मैंगो फ्लेवर है ना, हाँ। वो कहीं और किसी और में नहीं मैंगो मिलता। का और कहीं पे भी नहीं मिलता। बिल्कुल। वो देखें, उसमें लेयरिंग उन्होंने शुरू कर दी है। ये अली, आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल हैं इसमें तो। यार ये करते इसमें रहते हैं, मेरी बेगम बीवी का आपसे बहुत बड़ा करवाती हाथ रहती है। हैं। हाँ, मुझे पता चल माय रहा है। डियर वाइफ, शी इज एन एक्सीलेंट कुक। मैं आपको बताता हूँ ना, जब 2020 में ये लॉकडाउन वगैरह वाला हाँ। टाइम था ना, तो बीच में हिरा स्टार्टेड कुकिंग अ लॉट। अच्छा। एंड वो ऑब्वियसली वो तंग आ गई। वो कहती यार ये क्या तरीका है भाई, अब घर के अंदर 24 घंटे मैं तो नहीं बनाती रहूंगी, यू आल्सो हैव टू स्टार्ट कुकिंग। एंड मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि मैं भी अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगा और अच्छा, मैं अपनी ये- फैमिली को फीड करूंगा। ये काफी मर्द हजरात ने किया है। मेरे जो हाँ। भाई कभी जिंदगी में किचन में नहीं घुसे, आज अब निहारियां बना रहे हैं, बिरयानियां वाओ। बना रहे हैं, क्योंकि सब बोर हो गए थे घर में और सबने कुकिंग सीख मैं ली। जरा इधर आके देखूं ना, ये देखिए ना वो क्या रहा कितने प्यारे है। अरे मैंने वो देखो pieces कितने बनाए। प्यारे से वो पीसेस बना रहे हैं। यहाँ पे मुझे जोया का भी मजा आ रहा है। उन्होंने मजे से डाल के ना इसे घुमाना शुरू कर दिया चीज़। बस मैं उनका रंग घुमाती है निकाल बस। रही हूँ। जोया सिर्फ घुमाती है। घुमाती, हाँ नहीं नहीं, बनाती भी अच्छा है। आज बस अब मुझे देखे ना, सब कुछ ऑलरेडी चॉप था अली। क्या था? अच्छा, आप ना जोया मुझे एक बात तो बताएं, जी पूछे। ऐसी कोई स्पेसिफिक डिश जो आपको लगता है कि बहुत ओवररेटेड है? हाँ, मुझे लगते हैं शाही टुकड़े। इसमें शाहीपना क्या होता है, जब सिर्फ डलती ही उसमें डबल रोटी है। हाँ, अच्छा, ये ना इसकी हिस्ट्री है पूरी। वो भी टुकड़ों में। इसलिए लेकिन इसको बोला इसकी जाता है क्या history है? शाही। इसकी ये कि जब ये मुगलों का जमाना था ना, उस जमाने में ये डिश इजाद हुई थी। और शाही इसको इसीलिए बोला जाता है कि इसको क्रिस्प किया जाता था, फिर उसके मेवे बनाए जाते थे, उसके अंदर केसर डाला जाता है, हाँ, ज़ाफ़रान डाला जाता है, ज़ाफ़रान डाला जाता है उसके जो कि अंदर। बड़ा महंगा होता है, तो इसलिए शाही नाम। तो मुझे तो बिल्कुल। लगता है नहीं, ज़ाफ़रान मुझे तो की नहीं वजह लगता। से। चलें अली, आप भी ये बताएं जी जी। कि जो आपके सामने जितने भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, यस। आप इन पे कोई करेक्टर को या हमारी इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको आप नाम देना पसंद करेंगे? जैसे अभी आपने छुआरे डाले या पिस्ता डाला या पिस्ता तो इलायची सिर्फ डाली। मैं हूँ। अच्छा, पिस्ते मेरे डायरेक्टर पिस्ता थे। रहता हूँ। पिस्ता डायरेक्टर है। और स्ट्रॉबेरी, आप स्ट्रॉबेरी किसको देंगे ना? स्ट्रॉबेरी मैं हूँ। स्ट्रॉबेरी, अच्छा सब आप हैं। अच्छा अली, आप माशाल्लाह, मैं फिर आप बोलेंगे हर बार हाइट पर आ जाती हैं। नहीं कभी करें, आपको बचपन हाइट से पर आदत है भाई।
हाँ जी। लेकिन ये आपका भी कभी समटाइम्स पॉजिटिव होता होगा ना, समटाइम्स नेगेटिव भी चला जाता होगा, ये नहीं होता होगा कि क्या मुझे हर बार हाइट पर बात अरे यार वो जब कभी शुरू में क्या होता था कि इस तरह कोई पिक करता था, ऑब्वियसली आई वाज जस्ट अ नॉर्मल किड हु वाज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉल। स्कूल टाइम की बात हो रही है तो इसलिए मुझे वही याद आ गया कि हम लोगों ने कोई शरारत वगैरह की तो हमारे टीचर ने कहा सारे बॉयज को कि चलो भाई मुर्गे बन जाओ। ऑल्दो अच्छा। हमारा स्कूल ऐसा था नहीं हाँ। कि जिसमें मुर्गा बनाया जाए, लेकिन उन लोगों ने खास तौर पे ये सोचा हाँ। कि इन बॉयज के साथ तो ये करना ही पड़ेगा। अच्छा। और कहा जी मुर्गा बन जाओ। हाँ, तो हाँ। बाय द टाइम मेरी बारी आई कि तुम मुर्गा बनो तो मैंने कहा सर वो कैसे बनते? कहते बेटा तू बन भी नहीं सकता, तुझे शुतुरमुर्ग बनना पड़ेगा, तू इतना बड़ा है। नहीं, शुतुरमुर्ग की तो गर्दन लंबी होती है अली ना, वैसे आपकी बस। हाइट वो कितनी है? हाइट तो उतनी नहीं, उसका बस गर्दन यानी का ताल्लुक हाँ, होता true है। that. yeah, so I'm not literally a शुतुरमुर्ग by the way. नहीं नहीं, अच्छा वो जो लेकिन लोग आपकी हाइट कितनी होगी? I'm 6'3". वाओ, I'm 190 centimeters. वाओ, मेरे भाई 6'4" हैं। अच्छा 6'4", इनसे भी हाँ, लंबे हैं। बस ये तो बल्कि तो मुझे फिर वो ज़्यादा क्या लंबे आपकी लग रहे हैं। आपकी हाइट अपनी अम्मी पे गई है अब्बू पे गई है? मेरी हाइट मेरे अम्मी अब्बू दोनों ही लंबे हैं। अच्छा, फिर और आपकी दादी पे गई है? मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ फॉर सम अच्छा, रीजन। सबसे छोटी है। सबसे छोटी हूँ हाइट में। मेरी जो बहन है शी इज 5'11", मेरे अब्बू 6'2", भाई 6'4", एक भाई मेरा सिर्फ 6 फुट का है। वो देखें जरा जबरदस्त, हम मजे से ना औरतें बातों में लग जाती देखिए हैं। मैंने और कितना जबरदस्त इसे उपयोग किया है ना। अच्छी उन्होंने शक्ल है। तो उन्होंने इसको डाल तो दिया, पर वो देखा कितने मजे से सजाने लगे हुए हैं। हम औरतों का यही होता है, लेकिन हम लोग घर किचन में तो ऐसे ही होती नहीं है ना, हम लोग किचन में तो बातों के साथ साथ काम भी कर लेती हैं, पर यहाँ पे मुझे जोया से बातें करने का बड़ा मजा आ रहा है। अली आपने बहुत अच्छा किया, देखिए जरा आई एम है सरप्राइज, ना, बहुत कितना अच्छा किया। खूबसूरत यार उसको यानी बहुत आर्टिस्ट खूबसूरती से- आदमी हूँ मैं ये यार। तो जो चेक करें amazing, जरा, ये कैमरा तो जो पैन हम- करें जरा, कैमरा चेक ये करवाएं देखें जरा आप इसको करीब से, इसको खूबसूरती। पीछे करते ना, आज एक जोया मिनट ने भी जरा अच्छी finish बनाई करने है, दे, ये finish क्या करने बात दे। है? मेरी भी हौसला अफजाई करें। हाँ हाँ, आपकी दोनों की हौसला अफजाई करें। अफजाइयाँ होंगी अभी। अच्छा जोया, मजा आएगा। जरा आपके लिए स्पेशली हमने ऑलिव ओला ऑयल रखा है मिजान Nice. का, Wow. जो कि है फुल ऑफ ओमेगा 3 and 6, वाओ, और ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल खत्म करता है। करता है। खत्म करता है। यस। ओह, चलें, ये जैसे थोड़ा सा गर्म I'm होगा ना, surprised. आपने इसमें सीख कबाब डालने हैं और फ्राई करना ये शुरू ऑयल है या डॉक्टर? करना। ये दोनों है। वाह वाह। ये इसने हमारा पूरा रमजान बड़ा प्यारा साथ दिया। इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है कि ये olive तो oil देख लें और आप canola पहले। दोनों mix बिल्कुल, इन्होंने डाले हैं, बिल्कुल। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं। चले I जी, love ये it. हमारा एक तैयार है डिजर्ट। हाँ, बड़ी प्यारी खुशबू। वो एक्चुअली मेरे परफ्यूम की आ रही होगी आप। हाँ, अली को हम जी। थोड़ा सा ना वो कर रहे थे कि चलो इनको टाइम देते हैं, कर आपको लें, बताऊं, ले मैं लें। एक बात बताता हूँ। दुनिया के जितने अच्छे होटल्स हैं, मिशेलन उनमें स्टार सारे होटल्स में आप आई चले नो आप जाएं, क्या बोलने वाले हैं। आप अच्छा चले वहां हम नहीं जा रहे, आप कराची की किसी भी फूड स्ट्रीट पे चली जाए, हाँ हाँ, सबसे अच्छे खाने कौन बना रहा है उधर? अब मैं भी तो हूँ, मैं भी तो फीमेल शेफ हूँ ना। आप हैं, मगर आप देखिए हमें आप रेस्टोरेंट में काम करते हुए नहीं मिलेंगी ना। नहीं नहीं, क्यों नहीं मिलेंगी? मैं कौन से रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट्स में? हमारे अच्छा, लाहौर में इतने रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें फीमेल हेड शेफ हैं। अच्छा, बस इतना शोर नहीं मचता होगा, बिल्कुल, लेकिन शोर बहुत- नहीं Really? मचता, जबकि होती होना है। चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और हम लोग भी उतने ही जबरदस्त तरीके से खाने। बिल्कुल। अच्छा, शेफ जो होता है ना, एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। शेफ जो होता है वो सिर्फ खाने नहीं बनाता है, वो रेसिपीज भी बना रहा होता वो है। रेसिपी Absolutely, डिजाइन बिल्कुल। करते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक तो खाना अच्छा। बनाते हुए मल्टीटास्किंग और करना सू शेफ क्या करता है फिर? सू शेफ अच्छा, सू का क्या मतलब सू होता है? शेफ मतलब अंडर शेफ। अच्छा, सू का सू मतलब का होता है मतलब होता है असिस्टेंट, under। और शेफ जो शेफ ओके 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 ओके, नाइस, वेरी नाइस। देखिए कबाब फ्राई करना भी एक कबाब आर्ट का- है, एक कला है जो मैंने की है, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और जलाना? वो देखो, जलाना का नाम लिया, वो उसने भी बोला फायरी होना चाहिए। और full on। जलाना सोया? काफी हो गया, उससे सिर पे क्या हादसा कहते हैं? ना हो जाए। चलें, अब हमारी प्यारी सी जोया ने Oh, कर very लिए nice. हैं कबाब फ्राई। अब हम जा रहे हैं मिक्सोलॉजी की तरफ। मिक्सोलॉजी अब मिक्सोलॉजी क्या है भला? क्या है? ये हमारा स्टेशन जो है ना, दानिश ने संभाला हुआ था ठीक है, पूरे रमजान। हम इसमें डालेंगे 7 अप। Okay. मैं कुछ सवाल करूंगी आप दोनों से, ओके, और अगर आपने वो वाकई में किया होगा लाइफ में, हाँ। तो आप उठाएंगे और इसको गटक लेंगे। ओह नाइस। चलें, आ जाएं। मैं इसको पहले भर लेते हैं ना 7 अप से, फिर मैं आप लोगों से सवाल करना शुरू करती हूँ। आप दोनों ने इस तरह से लाइन में खड़े हो जाना है। Done. अच्छा, अगर आपने वो चीज़ नहीं की होगी ना लाइफ में, तो आपने नहीं पीना, नहीं पीना। ठीक है? ठीक। चले, आ जाए, लाइन में लग जाए। जी बताएं। आ जाओ। हम इस साइड पर आते हैं और आपसे सवाल पूछना शुरू करते हैं। पहला सवाल किससे? दोनों से पूछूंगी। से। एक ही टाइम हाथ पे? में ले ओह, लेना। हाँ, ओके। दोनों से पूछूंगी, ठीक है? क्या आपने कभी खुद को गूगल किया है? किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा सवाल है, क्या आपने कभी किसी गलत बंदे को मैसेज या पिक्चर भेजी है?
नहीं। या फॉर एग्जाम्पल आप एक को भेजनी और गलती से आपने किसी और को भेज दिया? ये मैं जिनको जानती हूँ उनके साथ बहुत हुआ है, लेकिन हाँ, हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये आज तक नहीं हुआ। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी इसी तरह का एक, हाँ कि कभी ऐसा हुआ है कि आप वॉशरूम में हो और आपने बाथरूम सिंगिंग शुरू कर दी और बाहर किसी ने सुन लिया? हाँ किसी नहीं। ने क्या, मैं तो गाता ही इसे हूं ताकि पूरी दुनिया सुने। नहीं मैं पता तो नहीं। सड़क वालों ने भी सुना होगा। नहीं, अगर सुना है तो मुझे कभी पता नहीं है, लेकिन मैं गाती हूँ बाथरूम में, लेकिन कभी सुना नहीं होगा। कभी किसी ने नहीं सुना? अभी मुझे ऐसा पता नहीं है किसी ने। हाँ। अच्छा, और कोई अगर क्या सुन पता रहा होगा किसी ने तो वो सुना बताएगा हो। थोड़ी। हाँ, जो है, अगर मैं मुझे सुन रहा हूं तो मुझे मैं- कैसे पता चलेगा कि नहीं मैं भी करती हूँ ना बाथरूम हाँ, हाँ। सिंगिंग, तो वो कभी कभार होता है, बाहर सुन लेते हैं सब, तो मैं कहते अगर हैं। किसी की सुनती हूँ मैं तो खटखटा देती हूँ कि बहुत अच्छा कॉन्सर्ट चल रहा है, तो मेरे साथ ऐसा जाती तौर पे हुआ नहीं है। अच्छा, जाती तौर पे नहीं हुआ। आप नेक्स्ट मेरा सवाल है कि कभी आपसे किसी ने उधार लिया हो और फिर उसने आपको पहचानने से ही इनकार कर दिया हो? हाँ बहुत हुआ, दफा ये भी हुआ हुआ, ये भी हुआ बहुत दफा यार। हुआ है, तो चलें। उधार वाले लोग तो ऐसे हैं यार, वो तो क्या उनको बोले। अच्छा, कुछ नहीं बोल सकते कभी उनको। शूट के बीच में किसी गलती पे इतना हंसी आई हो कि शॉट खराब हो गया हो? हुआ है? फिर से चले। ये देखे ना, ये चीटिंग हो रही है, वो पी नहीं रहे हैं, नहीं वो नहीं थोड़ा थोड़ा मैंने करके पी रहे पिया, हैं। मैंने बहुत पिया। आप यकीन बहुत जाने पिया कि और सच सफारा कहना। की शूट चल रही थी और हम 6 लड़कियां इकट्ठे एक शॉट में थी, और हमारी जो हंसी फंसी है उस एक टंग ऑफ स्लिप हुआ एक हमारी को एक्टर से। उसके बाद फिर जब भी वो लफ्ज उन्होंने बोलना होता था, हम जो जोरों शोर से हंसना शुरू करते थे। इफ़ी भाई भी कह रहे थे क्या हो गया इन लड़कियों को, बस शुरू करो सीन और बस खत्म करो। तो वो कितनी बार रीटेक पे आई गया थिंक होगा? वी डिड एटलीस्ट 25 to 30 टेक्स। व्हाट? और वो शादी वाले कपड़े थे सारे, सबको घर जाना था। चलें, बहुत मजा आया। ये भी आपको खत्म करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है उस वाले ग्लास में भी पड़ा हुआ है। जी, ये वो cheating कर अली रहे को हैं। मेरा- पीना पड़ेगा, अच्छा, ये ये मेरा- cheating ये- कर रहे हैं, ये मैं ले देख यार, रही हूँ। मैं cheat मैं नहीं कब से कर रहा। देख रही हूँ चीटिंग चल रही है ये ले। यहाँ पे। कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई भी है मतलब। और आप देख रहे हैं इस वक्त इन दोनों के बीच में ना थोड़ा सा वो चल रहा है, बॉल उसको फेंक रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं। हमारे किचन के सेगमेंट में तो इनका मुकाबला बड़ा जबरदस्त रहा। अली ने की लेयरिंग अमोर की, और शीर खोरमा बनाया है हमारी प्यारी सी जोया ने। अब बारी आ गई, आप टेबल नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे अब हम खेलने वाले हैं टेबल टेनिस। जितना रैपिड आपका ये चलेगा उतनी रैपिड मेरे सवाल चलेंगे। आपने शुरू करें? किस मुश्किल काम में लगा दिया मुझे ईद के कपड़ों में। ईद के कपड़ों में आप प्यारी लग रही ना खेलते हुए। शुरू Ready? करें हम सवाल? जी जी, ध्यान से। 1 2 3 गो। Who do you think is the best couple celebrity? Zoya. दानिश तैमूर, राजा खान। वाह 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 वाह, क्या बात। Now अली, कोई आपकी अपनी ऐसी आदत जिससे आप खुद तंग हो? I procrastinate a lot. जोया, वाह, इंडस्ट्री में सबसे अच्छा खाना किसके डिनर में होता है? कुबरा। अच्छा अली, what is the first thing that comes in your mind when you hear about your own name? That I'm the best there is, the best there You ever are. was. हम साथ साथ नेक्स्ट सवाल करते हैं जोया से। जी, मैरिड लाइफ में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, मोहब्बत, पैसे या टाइम? ये तो आप मैरिड लोगों से पूछे ना। लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी तो होगी ना आपकी शादी, वो अब- तो आप क्या ऐसा इमेजिन करती हैं कि बताएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा तो मैं शादी करूंगी? मोहब्बत, आई गेस। पैसा तो आने जाने वाली चीज है, मोहब्बत। अली, कोई ऐसा को एक्टर जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश हो? जैसा कि आजकल मैं चाहता हूँ मैं ये सजल लो। के साथ भी काम करूँ, मैं वहाज के साथ भी काम करूँ। और तो मैंने वहाज वहाज के साथ मैंने काम किया हुआ है, और सजल के साथ भी किया हुआ है। सजल भी बहुत फाइन एक्ट्रेस हैं, कमाल और वहाज actors भी हैं बहुत ये। फाइन एक्टर हैं। कमाल एक्टर्स हैं ये लोग। नेक्स्ट सवाल जोया से। नेम द जोया। मोस्ट ओवररेटेड एक्टर इन द इंडस्ट्री। आई डोंट थिंक ओवररेटेड कुछ होता है। आई थिंक एक आर्टिस्ट जो है, जब उसकी हाइप होती है तो वो पब्लिक डिमांड की वजह से ही होती है। Overrate एक तो नहीं multitasking कहना चाहिए। over- नहीं होती है। ओवररेटेड से मुराद कि उनको बस बहुत ज्यादा उठाया जाता है, बट उनका वो इतना देखिए, अगर वो उठाए जाते हैं बहुत ज्यादा, उसमें कोई वजह है। कुछ तो पब्लिक को पसंद आ रहा है, कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को पसंद आ रहा है। वो अगर हमें नहीं पसंद आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं है। बिल्कुल। वाह, अच्छा, आखिरी काफी सब। सवाल अब हम करेंगे अली से। एनी यूनिक फूड दैट यू हैव एवर एक्सपीरियंस? चलें, इसका जवाब आप दोनों दे दें, हाँ। और इसी क्या? के साथ आपकी गेम एंड होगी। हम देखेंगे ज्यादा स्कोर किसके आए हैं। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मजेदार किस्सा। मैं गया कीनिया, कीनिया गया, नायरोबी उनका शहर है। वहाँ हम लोग घूम फिर रहे थे, तो मैंने कहा यार मुझे भूख लग रही है, किसी जबरदस्त रेस्टोरेंट में लेके जाओ। उन्होंने मुझसे 2-3 ऑप्शंस पूछे, क्या खाएंगे क्या वो मुझे एक ऐसे रेस्टोरेंट पे लेके गए जिसका नाम था कार्निवोर, एंड आई थॉट कि वहाँ हर तरह के स्टेक्स होंगे ये वो। बट टू माय सरप्राइज जब वहाँ हम गए और मेन्यू खोला तो वो गजेल्स भी उधर सर्व कर रहे थे, एलिगेटर्स, कार्निवोर और पता नहीं क्या कुछ, एलिगेटर्स एंड एलिफेंट मीट एंड फलाना फलाना।
तो खैर मैं तो वही देख के मेन्यू देख के मेरा पेट भर गया, मैंने कहा नहीं मैं इधर नहीं never कुछ mind. खा सकता, नेवर अच्छा माइंड। तो फिर आपने क्या खाया कीनिया में? उस रेस्टोरेंट पे मैंने कुछ नहीं खाया, देन आई वही मैं वेंट बोल बैक रही टू हूँ, द मैंने कीनिया में कुछ नहीं खाया। नहीं केन्या में यू नो केन्या हैज सम एक्सीलेंट फ्रूट यू नो एंड उनकी क्योंकि नेबरिंग जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उन सब का मिला जुला एक जैसा ही खाना है, मगर कीनियन फूड जो है वो बहुत मीठा भी होता है और ठंडा भी होता है। मेरा सवाल अब आपसे भी यही है कि क्या? क्या ऐसा यूनिक फूड है जो आपने आज तक एक्सपीरियंस किया है? मैंने जो यूनिक, मैं आपको बताऊँ एक देसी वे में, सॉरी अली, मैंने बहुत जो एक्सपीरियंस किया वो था मिर्चों का सालन। ये ले, ये भी मिर्चों का सालन, yes, मिर्चों का that's- सालन वो एक बनाते थे लाहौर में, मैंने order मिर्चों किया का था। सालन है ना, बड़े मजे का होता बहुत है। मजे का होता है, वो मैंने बनाना सीखा था। और एक कपल था, उनमें से उनके शौहर की बर्थडे थी और मैंने कहा यार इनके पास दुनिया की हर चीज़ है, मैं क्या दूँ उन्हें। तो फिर मैंने उन्हें मिर्चों का सालन गिफ्ट किया था, उन्हें बहुत पसंद आया था कि उनकी वाइफ नहीं बनाना सीखा था। हरी मिर्चों का ना, हरी मिर्चें मिर्चों का भर के सालन, बनता है, बहुत बड़े amazing। मजेदार सा। करी थी। वाओ। इसके साथ ही एक आखिरी राउंड और देखते हैं। ओ और जोया नासिर और- जीत चुकी हैं। और कौन जीता है यहाँ पे नजर आ रहा है, जोया वर्सेस अली में अली इज द विनर। तालियां हो जाए। हाँ तो चले जी, इसके साथ ही हम चलते हैं एक सेगमेंट पर। आपने यहाँ पे तो मैंने आपसे सवाल किए हैं, रैपिड फायर हुआ है और आप लोगों ने जल्दी जल्दी जवाब दिए हैं। अब बारी आती है कुछ कन्फेशन करने की। ओह। क्या कहते हैं? कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि आपने बोलनी है पर आपने आज तक बोली नहीं है किसी को भी। मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल आए, चले इधर ही बैठ के, ओके बैठ के बात करते हैं ना। ओके गुड यार, आई लाइक टू कन्फेस कि मैंने शायद जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था उस वक्त शायद मैंने कुछ लोगों को ऑफेंड किया होगा, बट मुझे ऐसा रियलाइज बीच में हुआ कुछ साल पहले कि मैंने कहा यार मैंने कितने लोगों के साथ बहुत सारे प्रैंक्स भी किए, बहुत सारी चीजें भी की, और कभी कभार जैसे अब हम कभी इस तरह होता है हमारे साथ कि हम टेलीविजन पे कोई चीज ऐसी देखते हैं यू नो एंड देन यू फील बैड बिकॉज पीपल आर nowadays commenting every now and then and once you go through those comments सोशल मीडिया है ना। आप एग्जैक्टली आप पढ़ते हो, आप कहते हो ओह वेल दैट वाज अननेसेसरी। तो मुझे लगता है कि करियर के स्टार्ट में कहीं मैंने भी इस तरह की हरकतें की होंगी, तो वो तमाम लोग जिनको मैंने कभी ऑफेंड किया हो, मेरी कम अकली समझे या मेरी जवानी का भूत समझे कि मैं इस तरह की हरकतें कर दिया करता था और बगैर सोचे समझे मैं कभी कुछ बोल दिया करता था, जस्ट फॉर जोक्स जिसे कहते हैं। I अच्छा, feel- आप ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और आपने हमें बड़ा हंसाया भी है, और मैं कह सकती हूँ ये बात कि पाकिस्तान में ना बहुत कम होस्ट्स हैं जिनको बहुत अच्छी होस्टिंग करनी आती है। और प्लस ये कि मैं क्लीन कॉमेडी करना चाहता हूँ हमेशा। तो जहाँ तक एक्टिंग की बात है, एक्टिंग में तो जुमले हमारे होते नहीं हैं, उसमें तो हमें वो किरदार में ढलना होता है और फिर उसके बाद यू नो वो आप बहुत अच्छे से करते वो हैं। आप हम फ्रेश बस हो thank you जाए, so मैं much. चाय लेके आती हूँ। आप फ्रेश हो जाए, मैं अब फ्रेश कैसे होऊंगा वो मुझे पता है कि कैसे होऊंगा। सो आई मीन उस तरह का एक बट जनरली यू नो आई लाइक लाइट हार्टेड कोई ऐसी एनवायरनमेंट्स। एग्जाम्पल है जो वाकई आपको लगता हो नहीं ये मैंने वाकई में हर्ट कर दिया था इसको? आई डोंट थिंक सो। मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैंने हर्ट नहीं किया, मगर मुझे थ्रू अदर पीपल जब पता चला कि यार वो फलाना बंदा तुमने उस दिन इस तरह मजाक में बात कही थी, ऑल्दो वी नो कि तुमने मजाक में की वो थी, आपको उस मगर वक्त अगले बंदे register ने नहीं बुरा हुआ ले होगा। लिया। अच्छा, ऐसे कभी हुआ है कि आप कहीं पे गेस्ट गए हो हाँ। और वही चीज आपको बैकफायर की हो? कि मेरे साथ ऐसा हुआ हो? आपके साथ ऐसा हुआ हो? हाँ, आई एम श्योर, बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसा होता है। तो बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ आई गेस, यू नो। मेरे साथ होता है तो मैं आई जस्ट लाफ इट ऑफ। नहीं, आप हंस देता हूँ। अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी नेचर है, क्योंकि जो कमजोर दिल के लोग होते हैं ना वो फिर सड़ते रहते हैं, अंदर से ही कुटते रहते हैं हाँ, और खुद मगर को वो फिर खराब अपनी करते अपनी रहते हैं। तबीयत खराब करेंगे ना, फिर अपनी उस तरह तबीयत से खराब खराब। करते हैं। सही कह रही हो। अब हम आते हैं जोया की तरफ। आप क्या ऐसा कन्फेशन है जो आपको लगता है कि अब बोल देना चाहिए, कर देना चाहिए? एक तो जो अली ने कहा बिल्कुल वही, कि जब मैं शुरू में आई थी आई डिडंट नो हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली, तो उसके लिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो वो। जोया, आपके बहुत दोस्त हैं माशाल्लाह अपनी ही इंडस्ट्री में, एंड यू आर वेरी फेमस बाय द वे। तो आपको कभी आपके दोस्तों ने चीज़ बोली है कि नहीं जोया यू आर नॉट पुटिंग सो मच एफर्ट एंड यू कैन डू मोर, या आपको खुद से ये हमेशा से फील आई है कि नहीं मैंने नहीं इतनी एफर्ट की, अब मुझे करनी चाहिए, या ऐसे कुछ भी? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम आई एम वेरी लकी टू बी वेयर आई एम, स्पेशली कंसिडरिंग कि मैंने इतना मुझे लगता था मैं मेहनत करूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेरिब्रल जो इनपुट होता है, बैठ के एक चीज़ सोचनी हो और आपने एक प्लान आउट करना, यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर, वो मैंने आज तक किया नहीं, बिकॉज आई बीन वेरी कंटेंट विद वेयर आई एम, वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड सो इज़ माई फैमिली, दे आर हैप्पी विद मी। चलिए, बहुत अच्छा लगा कन्फेशंस जानकर, और इसी तरह से मैं भी यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों के दिल में किसी के लिए कोई भी बात हो और आपको एक पॉइंट पर आके लगे कि नहीं हमें ये बोल देनी चाहिए, कन्फेस कर देनी चाहिए, तो उसको सालों दिल में रखने से अच्छा है कि आप बोल दो। हाँ, मगर इस बिल्कुल। चीज़ का भी ख्याल रखें कि ऐसी बात
जिससे किसी की दिल आजारी हो दिल उसको आजारी। बोलना उसको जरूरी बिल्कुल, नहीं हाँ, है, उसको बिल्कुल उसको अंदर बोलना ही चाहिए। रखो भाई सालों। तो थोड़ी सी हम उस पे बात कर लेते हैं। हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स भी सुने कि अब की ईद में या अब की ईदी देने के सिस्टम में और वो जो हमारा ज़माना था जब हम ईदी लिया करते थे उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि इकोनॉमिकली भी अभी देखा जाए तो काफ़ी महंगाई हो गई है और माशाल्लाह बच्चों की तादाद अब भी वैसी है जैसे पहले होती थी। टू बी मानो वेरी ऑनेस्ट। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ बचपन में ईद पे हुआ है, ईदी से रिलेटेड, वो क्या हर एक के साथ हुआ है? क्योंकि हाँ हाँ। हमें जितनी ईदी मिलती थी ना, मेरी अम्मी रख लेती थी। अच्छा। अम्मी रख लेती थी और अम्मी कहती थी कि मैं संभाल रही हूँ, मैं बाद में दूंगी। हाँ हाँ। तो मैं फिर बाद में जब कभी मांगते थे, मैं कहती ईदी आगे कहती तो मैंने उनको नहीं देनी थी, उनको तो हाँ। और पैसे हाँ। डाल के देनी थी। और हाँ। जितने वाओ। गिफ्ट्स आते थे वाओ। वो भी अम्मी कहती थी बस मैंने संभाल दी वरना तुम तोड़ दोगी। मुझे तो लगता है कि वो गिफ्ट भी अम्मी अदल बदल करके दे देती थी इधर उधर। ये हाँ। ट्रेजेडी किसके और साथ हुई? वो क्योंकि अम्मी मैं को अपने आती भाई है के ना बच्चों को ट्रेडिंग देखती करनी। हूँ। यार ये ट्रेडिंग वाकई ये बहुत है ना? एक कमाल मुझे लगता है एक टैलेंट है। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को तो उनकी खुशी इस चीज में है कि उनको क्या गिफ्ट मिल रहा है, बिल्कुल। उनके नए कपड़े, Excitement। जूते हो गए, तो हर छोटी छोटी चीज को बच्चे बहुत ज्यादा दे गेट रियली एक्साइटेड। असल ईद तो उनकी होती है। उनकी होती है एंड इनफैक्ट बड़ों की भी होती है, उन बड़ों की जो हर ईद को एहतमाम से गुजारते हो, हाँ। सुबह जल्दी उठते हो, तैयार होते हो, फिर you know, पिक्चर्स खींचते हो, ईद की नमाज पढ़ते हो, सो जाते हो। आई मीन नहीं, मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ फ्रैंकली कि जो ईद वाले दिन सोता हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं आप पसंद। सुबह सवेरे उठ जाते हैं? एब्सोल्युटली नमाज हाँ, के लिए तो नमाज उठते के हैं लिए ना। तो उसके बाद होता है ना Yeah. जाके सलवार कमीज उतारी, चेंज किया, टांगा, वापस नहीं, से वो- पजामा शर्ट में आके सो गए। एक्चुअली दैट्स द बेस्ट थिंग वन कुड डू, प्रोवाइडेड जब मेरा वो था ना टाइम, बैचलर टाइम था, तो उस वक्त फैमिली करीब नहीं होती थी, तो ऑब्वियसली नमाज के लिए जाना, नमाज के बाद दोस्तों से मिलना, अच्छा। भरपूर, हाँ सुबह सुबह भरपूर नाश्ता, जबरदस्त पाए, है ये ना? वो ट्रेडिशन बॉयज ने किया। अम्मी भी शुक्र करती होंगी, चलो ये घर आके नहीं शोर डाल रहा, भाई से नहीं घर, क्योंकि वालदा इधर थी नहीं ना मेरे साथ, अच्छा, तो अच्छा। मेरी जो मैं वो बता रहा हूँ कि वो वाला टाइम जब मैं अकेला रहता था, सुबह 6 बजे से जाकर 11-12 बजे तक हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट होती थी, वापस अपने घरों को जाके सब सो लिया करते थे, और कोई 2, 2:30, 3 बजे उठ के वापस फिर एक दूसरे के घर, एक वो हॉपिंग। आपने उसकी बात की कि ईदी की, तो हाँ। बचपन की ईदी मुझे याद है कि वो होती थी कि किसी ने अगर एक नोट देना तो लगना कि यार ये तो बड़ा कम है, अब अगर 10 रुपए के 2 नोट बन जाने तो बिल्कुल। वो बहुत ज्यादा है। होते थे। वो नोट होते ना, लाल रंग का नोट है, हाँ। ब्लू रंग का उस टाइम नोट पे है। तो बड़े भी होते थे, 1000 रुपए का नोट इतना बड़ा होता था। है ना? proper हाँ, note काफी था। बड़ा नोट होता था। तो वो 1000 का नोट देख लिया भाई के हाथ में, अब उसको बोलना ये देखो ये ग्रीन वाले नोट मेरे पास तो ज्यादा है, ये तुम ले लो, वो वाला मुझे दे दो। अच्छा, ये वो किसके एक साथ नोट हुआ है समझ कि के। जो 5000 के नोट्स आए थे, हाँ, हाँ। ठीक है, तो वो 20 और 5000 के नोट में हाँ, मैंने हाँ। कंफ्यूज होके भिखारियों को 5000 रुपए काफी बांटे हुए। किसी और के साथ हुआ है ये? हाँ, I मेरे think- साथ शॉप पर हुआ है। हाँ। भिखारियों में मैंने कभी भी ये काम नहीं किया। हाँ, वो शुरू में बड़ी कंफ्यूजन हुई बहुत थी विद confusion 5000 एंड 20 रुपी हाँ, नोट, हाँ। ऑल्दो साइज 20 में। and 5000। पता नहीं क्या सोच काफी रहे फर्क थे था। जिन्होंने नोट हाँ। डिजाइन किया। बट व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी इस ईद पे मिनिमम ईदी क्या है? अच्छा, मेरे तो बाबा बड़े मजे की चीज करते हैं। वो क्या करते हैं, ये ना 20 या 50 रुपीस के ना इतनी सारी वो घटिया ले लेते हैं। ले लेते हैं धतियां, और वो सबको देते हैं। That's good. अच्छा, That's a good idea. है ना? मेरे जो भाई क्योंकि मेरे लोग तो साथ- नंबर को गिनते हैं। हाँ, नंबर को बच्चे गिनते हैं। खास तौर बच्चों को पे। तो पता नहीं लगता ना कि वो कितनी ईदी हमें दे बड़ा दें। शौक होता था कि वो किसकी मोटी है गड्डी, किसकी किसकी हमारी मोटी? ज्यादा मोटी है, चाहे 50 रुपए वाली चाहे इतनी मोटी ना हो। यार मगर बचपन की ईद की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, नमाज के बाद से मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता था। ठीक है, कराची में ये ट्रेंड नहीं है, कराची में रात को जाके मेहमान जो है आना जाना स्टार्ट मैंने भी करते यही हैं, देखा है। और पंजाब में जबकि पंजाब सुबह में। नमाज के बाद से लाइक मुझे याद है 7-8 बजे के बाद से लोग आ जा रहे होते थे, और बच्चे इसी तरीके से और पूरे रात को मोहल्ले ना के 8 बजे तक सब अपने अपने घरों में चले जाते और हैं। हमारी हाँ। अम्मियाँ पंजाब में रिश्तेदारी ये भी होता है। दूर के रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना रखती थी। Exactly आजकल ऐसे की ही है। लाइफ में हम फर्स्ट कजन से मिलने बड़ी बात है। एग्जैक्टली तो वो जिस तरह से हमारे घर में ये कि बाबा की आदत है कि वो कहते हैं तब तक ईदी नहीं दूंगा जब तक तैयार होके मेरे सामने खड़ी बिल्कुल नहीं सही हो। बात है, नहीं, रूल भी मानो यही है ना, रूल भी मेरा- यही है। मेरा तो मसला ये है कि आई एम एन अर्ली राइजर। मुझे होता है कि सुबह उठ के सबसे पहले मेरा कमरा साफ हो, मैं सारे काम कर चुकी हूँ और मैं तैयार होके बैठ गई हूँ, चाहे मैंने कहीं जाना या नहीं जाना। हमारा सबसे पहले ये होता है कि चलो हाँ। आज की क्या और वो पोस्ट जो लगा भाई रहे हैं। और अब्बू जान जब वो तैयार होके जा रहे होते हैं नमाज के लिए, मुझे वो मिस करना ना अच्छा नहीं लगता। अच्छा सो आई जोया, रियली अब वांट तो टू अब बी आप देयर। बड़ी हो गई है, आपने इस ईद पे कितनी ईदी दी है? मैंने अपने जो भाई के बच्चे हैं, मैंने उनको जो ईदी दी थी
उनकी एज वाइज दी थी। सबसे बड़े को मैंने 20 दी थी, उससे छोटी को 15 और उससे छोटी को 10 दी थी। तो ओह अब माय मुझे गॉड, मैं वाओ। सारी बचपन की ईदियां इकट्ठी करूं तब अच्छा भी इतनी नहीं अब होगी। सोचे मेरे भाई क्या करता है, वो वेट करता है जब तक मैं इन तीनों को दे ना दूं, फिर वो उसकी जो है वो मुझे डबल करके वापस कर देते हैं कि मैं इससे हाँ। बच्चों से इनको ज्यादा दूंगा। यही जो है ना घर में बाप और भाई की एक शफकत और प्यार होता है कि वो हमेशा बांटने पे ज्यादा फोकस रखते हैं। हाँ। इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ। अब ये थोड़ा सा मजेदार सा है। हम्म। मैं आप लोगों को दोनों को एक एक किसी फेमस सिंगर का गाना बताऊंगी ओहो। और आप दोनों ने उसको बारी बारी मुझे गा के बताना है। उसके बाद फिर आप लोग भी अपने घर जाएं, अपनी फैमिली के साथ ईद एंजॉय करें। मैं भी जाऊंगी अपनी फैमिली के साथ ईद एंजॉय करने। आजकल बड़ा एक फेमस गाना हुआ है ना, तब तभी तो सुना है? दैट इज मैंने रमजान बिल्कुल सुना। एंथम। तभी तब। आपको पता है वो एक बहुत पुरानी, एक गजल काफी है। 100 साल पुरानी वो एक पोएम है। एक बादशाह था जनाब, वो बादशाह जो है ना वो हर चीज उसका ये क्लेम था कि भाई मेरे सामने कोई भी पोएट आएगा ना, वो कोई नज़म रिसाइट करेगा तो मुझे फौरन याद हो जाएगी। तो भाई कोई ऐसा शायर लेके आओ जिसकी नज़म मैं ना याद कर पाऊं। अच्छा तो तब तभी तब जो अच्छा, अब तब बनी, तब तभी मैं तब उस बनी। जमाने की, तो उसका जो शायर था, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उसके जो फोनेटिक्स हैं वो बड़े इसने कंफ्यूज एग्जैक्टली वो लिंग्विस्टिक्स उसके ऐसे हाँ। बने हुए हैं, फोनेटिक्स उसके इस तरह के हैं कि दोस बिकम लाइक अ टंग ट्विस्टर। हाँ, और tongue उसने twister। टंग ट्विस्टर्स लेके आते हैं। तो वो शायर उस टाइम पे तब लेके आया उस बादशाह के सामने, और बादशाह से वो रिसाइट ना की गई। हाँ, मेलोडी लेकिन वो पकड़ना बच भी बच के मुश्किल ना है। कानों और में अब आदत पूरे- हो गई है। पूरे रमजान में तो चला ही ये, रात को सहरी के वक्त भी सोते हुए ना आपको बस चल रहा होता है हाँ, तब इवन जो मीम आजकल इतने सारे उस पे बन गए हैं कि वो मैं अपने भाई को भेज रही थी कि पूरे रोजे रखते हुए वो हाँ, ऐसे वो दिखा तब रहे तभी एंजल तब। है, एकदम से वो नीचे जा रहा है, हेल में हाँ, जा रहा वो है, health पे पर चला बहन जाता को है। ईदी नहीं दी नहीं दी। और पीछे बज रहा है तब तभी तब। हाँ बिल्कुल। एक और मेरे माइंड में वैसे हाँ आ रहा बताइए है। बताइए। आपने वो सुना वे आहा टमाटर बड़े मजेदार। हमारे वैसे ये काफी अच्छा रहा है रमजान में। यार हमारी मुझे सबसे host ने बड़ा अच्छा फनी मुझे तब अच्छा लगा जब वो 4-5 वो पता नहीं कौन से कार्टून्स हैं, उसमें वो सारे कार्टून्स ये डांस कर रहे होते हैं, 2 स्टेप लेके पे जाते हैं, फिर इधर आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। मेरे माइंड में चलने लगे ऐसे ऐसे करते और ये दिमाग के अंदर ऐसा बैठता है, ओ हाँ, वो फिर इट्स उसके सो बाद हार्ड यही टू गेट इट चलता है। आउट ऑफ योर हेड। तो आप करके दिखाएं ना अभी प्रॉपर। मैंने करके तो दिखाया ना, ये देखिए हाँ। भाई, ये रेडी है मेरे साथ, सारे घर में बैठे हुए ये भी कर रहे होंगे, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओह टमाटर बड़े मजेदार। वेरी नाइस। अब इसका तालियां ट्रिविया इस पे। नहीं मुझे पता कि ये कहाँ से आया है। ये कहाँ से आई? ये बस कार्टूनों से ही आया है हम तक। चलें आपको मैं एक और देती हूँ। आपने लेकिन सही सुनाना है। शेर सुना देती हूँ। हाँ आप सुना ठीक है ना, मैं सकती जरा हैं। देख लूँ, पढ़ लूँ। जी जी प्लीज। इरशाद। इरशाद इरशाद। सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम। वाह वाह। वाह वाह सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम, वाह। किसी ने समेटा भी तो वो जलाने के लिए। ओ ओहो हैवी हो गया, बहुत हैवी हो गया। इस पे पीछे चलेगा आहा टमाटर। वाह वाह वाह। अच्छा चले एक और आप मेरी फेवरेट भी सुना देना। कौन सा? वही मैं जो बता रही हूँ आपको। उसने थोड़ा सा बच्चे ने ना गलत कर दिया था। हाँ। आलू कचालू मियाँ, आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे? उसने बोला था बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन की टोकरी में नहीं सो रहे थे? नहीं फिर कहाँ बैंगन सो की रहे थे? टोकरी तो किसकी नहीं। टोकरी थी वो? आजकल ट्विंकल बताइए, ट्विंकल। आजकल मैं आपको बताता हूँ ना, पोम्स से ज्यादा अब मीम्स पॉपुलर होने लग गए हैं। बच्चों को मीम्स याद रह जाते हैं, जबकि पोम्स और लिटरेचर याद रहनी चाहिए। चले अली सफीना आप ही हमें सुना दें फिर। मैं आपको क्या सुनाऊं? मैं आपको सुनाता हूँ अभी जो मेरे दिमाग में गाना आ रहा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का पुराना इंडियन गाना है, वो है रिम झिम गिर सावन, वाह सुलग जाए मन, क्या बात है अली। क्या बात है। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। माशाल्लाह वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या very प्रॉपर शुक्रिया। सिंगर बैठे और आप मुझसे गवाना चाह रहे नहीं हैं। अरे नहीं, हम शायर- हमसे देखना आप चाहते थे ना, आप शायरा हैं, शायर- वो गाना हाँ। गा लेते हैं, आप दोनों मिलके कोई गाना ही बना ले। बिल्कुल, बस आहा, कोलैबोरेशन। टमाटर बड़े मजेदार, नहीं, ये तो मछली। जल की टमाटर। क्या जल में sorry। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि Thank आप दोनों you। ने ईद पर हमारे लिए स्पेशली टाइम निकाला। आपकी फैमिलीज का शुक्रिया कि उन्होंने आपको आने दिया यहाँ पर इस शो के नहीं, ऊपर। थैंक यू महानूर, आपने बुलाया और आप इतनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। इतनी आप खूबसूरत लग रही हैं। जितनी प्यारी लग रही है, मैं तो आपको देख देख कर ऐसे हो रही मैं अच्छा आपको ये देख वो रही हूँ। कॉन्वर्सेशन काश मैं है लड़का जब होती। सारी पाकिस्तानी औरतें जब घर से बाहर जा रही होती है ना, दावत पे आई होती हैं, तो खुदाफिज हो चुका होता है, लेकिन फिर डोर पे खड़े होकर जो बात हो रही होती है। अच्छा अब एक आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए।
एक एक मैं चाहूँगी आप दोनों ईद मैसेज अच्छा सा इनको भी डिलीवर करें ताकि फिर हम सब अपने अपने घरों को जाएं। बस जी मेरा मैसेज तमाम तर पाकिस्तान के लिए और ग्रीन चैनल के तमाम तर व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर पे ये है कि भाई ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, कभी भी किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियस ना लीजिए। ज़िंदगी जो है बड़ी आसान सी ज़िंदगी है, कुछ दिनों की ज़िंदगी है, इसको हंसी खुशी अपने प्यारों के साथ गुजारिए। और मेरी तरफ से तमाम लोगों को दिली ईद मुबारक। ज़बरदस्त। जोया आपकी बारी। जी मेरा मैसेज ग्रीन चैनल के व्यूअर्स को ये है कि ईद का जो मौका होता है वो होता है कि जब हम रमज़ान का महीना खैरियत से गुजार लेते हैं, तो जो लोग अपने लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं ले सकते, थोड़ी माली मदद उनकी कीजिए और उनके साथ भी खुशियाँ बांटें और ईद मनाइए। थैंक यू सो मच। आप दोनों के प्रेजेंस से हमारे सेट की, हमारी ग्रीन एंटरटेनमेंट के इस शो की रौनक और बढ़ गई थी। इसके साथ ही हम इस शो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा आप सब भी ख्याल रखिएगा एंड वंस अगेन ईद मुबारक।